Hello everyone. So today we are going to start our chapter number 8 of supplementary, the hack driver. So what is hack? Hack is basically a horse cart which is used as a taxi on rent. So that is hack. So this story is about that hack driver. What this story is all about. So a young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. सो एक यंग लॉयर है जो कि एक गांव में आता है सर्व मतलब देने के लिए। समन्स का मतलब होता है जब कोर्ट से किसी को बुलाया जाता है तो उसे हम समन कहते हैं। किसी विटनेस को अगर हम कोर्ट में बुलाना चाहते हैं तो हम उसको समन भेजते हैं, उसे ही समन्स कहा जाता है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। एक जो फ्रेंडली सा एक हैक ड्राइवर है जो कि लुटकिंस को लेके जाता है, मतलब जो कि लॉयर को लेके जाता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए। अब देखना ही है कि क्या वो उसको मिलता है और लुटकिंस कौन है। सो यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ हियर? आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन द मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो यहाँ राइटर जो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में स्टोरी है, जो राइटर हैं वही लॉयर हैं। तो वहीं बता रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स यानी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करने के बाद से आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। मैं क्या एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ी सी लॉ की फर्म में, लॉ की कंपनी में। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। वो बताते हैं कि मुझे भेजा गया था कोई लॉ लीगल ब्रीफ को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब लीगल काम के लिए मुझे नहीं भेजा गया था बल्कि समन देने के लिए भेजा गया था, जैसे कि कोई एक प्राइवेट चीफ डिटेक्टिव करता है वैसे ही। तो ये अपने काम को, इनको अच्छा नहीं लगता इनको अपना काम करना, तो ये अपने काम को एक प्राइवेट चीफ डिटेक्टिव से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि मैं लॉ फर्म में काम तो करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया लॉ से, तो उसके बाद से मैं लॉ फर्म में काम करता हूँ, लेकिन कैसा काम करता हूँ मैं? जैसा कोई एक चीफ डिटेक्टिव करता है। मतलब मैं कोई लीगल काम नहीं करता बल्कि लोगों तक समन्स पहुँचाता हूँ। जब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है तो मैं वो लेटर लेके उनके पास जाता हूँ। आई हैड टू गो टू द डर्टी शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए, यानी कि जिनको उनको लेटर देना होता है उनको ढूंढने के लिए शहर के गंदे और अजीब से अंधेरे वाले कॉर्नर्स में जाना पड़ता है उन विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। Some of the larger are more confident ones even beat me up। कुछ वो क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली, तो वो कुछ जो होते हैं वो लॉयर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो इनको पीट भी देते हैं। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी इट रिवील्ड टू मी। मुझे ये अपना काम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट लगता है। और ये बात मुझे किस चीज़ से रियलाइज़ हुई? सिटी से। मतलब जो ये जो अलग अलग पहलू है, अलग अलग तरह से सिटी में मुझे जाना पड़ता है, इस चीज़ ने ये रिवील किया कि मुझे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं है इन सब चीज़ों की वजह से। आई इवन कंसीडर्ड फ्लीटिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट वे विदाउट गोइंग थ्रू द अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। वो कहते हैं कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ। फ्ली मतलब क्या होता है? भाग जाना। जहाँ पे मुझे एक रियल लॉयर की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब आने वाले समय में एक लॉयर बन जाऊँगा जहाँ पे मुझे इस ख़राब से ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंड मी टू अ 40 miles इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो वो कहते हैं क्योंकि उनको शहर अच्छा नहीं लगता था, तो एक दिन उनको शहर से 40 मील दूर एक जगह भेजा गया, एक टाउन में भेजा गया जिसका नाम क्या था? न्यू मिलियन। वहाँ पे क्यों भेजा गया? क्योंकि वहाँ पे एक आदमी था ओलिवर लुटकिंस नाम का, उसे उनको समन देना था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। हमें इस आदमी की ज़रूरत थी, हमारा एक केस था, लॉ केस था, उसका ये विटनेस था, उसका एक गवाह था, तो उस वजह से हमें उस केस में इसकी ज़रूरत थी, लेकिन इसने हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। वो बताते हैं कि जब वो न्यू मिलियन पहुँचे तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि जो जगह होगी बहुत स्वीट होगी, सिंपल सी होगी और वो एक गांव जैसा होगा, तो जैसी इमेज बना के गए थे वो सारी इमेज उनकी ख़राब हो गई, वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। इट्स
हिज स्ट्रीट पर रिवर ऑफ मड्स। क्यों ऐसा था, वो क्यों डिसअपॉइंट हुए? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो गलियां हैं वहाँ पे केवल मड ही मड है, रिवर ऑफ मड, कीचड़ ही दिखाई दे रहा है उनको चारों तरफ। विद रो ऑफ वुडन शॉप्स, और उसके जो गलियां हैं उसके किनारे किनारे वुडन शॉप्स हैं। ईदर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, तो या तो वो एक गंदे से ब्राउन कलर से पेंट है जो वुडन शॉप्स हैं, या फिर वो पेंट ही नहीं है। तो उनको हर जगह एक बहुत ही मडी सा ब्राउनिश सा व्यू नज़र आ रहा है। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। सिर्फ एक ही एग्रीएबल यानी एक ही अच्छी चीज़ जो उनको वहाँ पे दिखाई देती है, साइट मतलब दृश्य और एग्रीएबल मतलब अच्छा, तो जो एकमात्र अच्छी चीज़ उनको वहाँ पर दिखाई देती है वो एक था डिलीवरी मैन जो कि स्टेशन पे था। तो ये डिलीवरी मैन कौन है? ये हैक ड्राइवर है। तो फिलहाल अभी वो उसको डिलीवरी मैन कह के बोल रहे हैं। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो 40 साल का था, रेड फेस था उसका, काफ़ी खुश दिल लग रहा था, और थिक अबाउट द मिडिल यानी उसकी वेस्ट के पास से वो थिक था यानी थोड़ा मोटा था। His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. तो यहाँ बताया जा रहा है कि उसके कपड़े जो थे वो थोड़े गंदे थे, वेल वर्न थे यानी उसने पहने बहुत अच्छे से थे लेकिन उसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मैनर का था, आप उससे मिलते तो आपको तुरंत लगता कि वो उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। I told him to find a man named Oliver Lutkins. मैं उससे मिला और मैंने यही कहा कि मुझे Oliver Lutkins से मिलना है। तो this was all about today's video. We will continue this chapter in next video.